हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो होने वाला है सैमसंग के अपकमिंग 5G फोन के लिए, जो कि लॉन्च होने वाला है 25 अगस्त को, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G। हालांकि हम ऑलरेडी सैमसंग का एक M32 वेरिएंट देख चुके हैं, जो कि 4G वाला वेरिएंट था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 5G वेरिएंट की। तो ये जो बेसिकली फोन होने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोन का एक रीब्रांड फोन होने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी M32 5G। डिटेल में बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो है सभी फोन के अपडेटेड प्राइस लिंक दिए हुए हैं, जरूर से एक बार चेकआउट कर देना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 5G की। तो ये है 14,999, मतलब ऑलमोस्ट जो है 15,000 रुपीज का आता है। ये एक 4G वेरिएंट है। इसका एक अपर फोन जो है सैमसंग M32 5G जो है 25 अगस्त को लॉन्च होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करते हैं तो लगभग जो है 18,000 या फिर जो है 17,000 रुपीज का फोन आ सकता है। अब इसका प्राइस है 15,000 रुपए, उसका प्राइस होगा 17,000 रुपए लगभग। लेकिन क्या आपको वहां पे कमियां देखने को मिलेगी और क्या वहां पे आपको जो है एक अच्छाई देखने को मिलेगी? तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, वो एक रीब्रांड फोन होगा सैमसंग गैलेक्सी A32 5G का, जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के अलावा जो है बहुत सारी कंट्री में लॉन्च हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो वहां पर एक नया चिपसेट जो है यूज किया जाएगा, जो कि होगा Dimensity 720। हालांकि जो है वो एक पावरफुल चिपसेट, तो हम उसको एक अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर हम बोलना चाहें तो वो Dimensity 700 का एक अपग्रेड चिपसेट है, जो कि डाउनग्रेड है Dimensity 800U से। गाइस, अगर कंपैरिजन करते हैं Dimensity 700 से, तो यहां पर जो है माइनर से ही फर्क देखने को मिलेगा, जो कि पोको के M3 Pro के अंदर यूज किया गया है, उससे एक अपग्रेड चिपसेट होगा। एंड अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो गाइस, एक नया चिपसेट होगा हमारे लिए। जरूर से इसको टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस दे पाएगा, एक अच्छा दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ में काम करता है। परफॉर्मेंस के बारे में जो है हमारे पास जब फोन अवेलेबल होगा तब कुछ है जरूर से बता पाएंगे, लेकिन जो है इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि पोको M3 Pro से जो है एक अपग्रेड चिपसेट आपको मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है दे पाएगा। कैसे अगर बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यह है सैमसंग गैलेक्सी M32 5G, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A32 का जो है एक रीब्रांड फोन है। वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके बैक डिजाइन की बात करते हैं तो कैमरा जो मॉड्यूल है, मतलब इस तरह की मॉड्यूल नहीं है, वहां पे जो है बॉडी के ऊपर ही जो है राउंड कैमरा लगाए गए हैं, मतलब जो है एक नया डिजाइन है, अट्रैक्ट करने वाला डिजाइन है, एक अच्छा डिजाइन आपको जो है देखने को मिल जाएगा। गाइस, अगर बात करते हैं फ्रंट डिजाइन की, तो वो होगा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, जो कि होगा 6.5 इंच का डिस्प्ले। अब यहां पर आपको क्या कमी देखने को मिलेगी? हम बात करते हैं M32 4G की, तो यहां पर आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हालांकि यहां पे भी आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, लेकिन आपको मिलता है वहां पे TFT पैनल M32 5G के अंदर, जो कि होगा 720 पिक्सल के साथ में। अब अगर हम यहां पे कंपेयर करते हैं M32 4G के साथ में, तो डिस्प्ले के अंदर जो है 4G वाला वेरिएंट एक अपग्रेड है, जहां पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जबकि न्यू अपकमिंग फोन के अंदर जो है आपको TFT पैनल मिलेगा, जो कि होगा 6.5 इंच के साथ में। नो डाउट डिजाइन जो है ज्यादा अच्छा है कंपैरिजन यहां पे M32 4G से। वहां पे जो है M32 5G का जो डिजाइन होगा ना, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो है हाईलाइट करने वाला ही पॉइंट वही उनका डिजाइन है, कि डिजाइन को देखते हुए जो है कंज्यूमर उनके ऊपर जो है अट्रैक्ट हो। कैसे अगर बात करते हैं इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर यूज किया गया है 64 MP का कैमरा। अगर M32 5G की बात करते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 48 MP के साथ में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा आपको देखने को मिले, जो कि सेकेंडरी कैमरा होगा वही अल्ट्रा वाइड, एंड थर्ड वाला जो है 5 MP का मैक्रो एंड 5 MP का जो है डेप्थ को कवर करने के लिए कुछ इस टाइप का कैमरा परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिलेगा। एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। लेकिन 48 MP का हम बात करते हैं सेंसर के बारे में, तो सैमसंग के सेंसर की बात करते हैं तो एक एवरेज परफॉर्मेंस देता है अभी हम यहाँ पे, क्योंकि 64 MP अभी हम जो है नॉर्मल हर किसी फोन में देखते ही हैं, तो क्वालिटी में आपको जो है हल्का सा जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है M32 5G के अंदर। और गाइस, अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो वही होगा 13 MP का जो है फ्रंट कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। यहाँ पे एक एडवांस बात क्या होगी? यहाँ पे एक एडवांस बात ये होगी कि आपको इस फोन के अंदर जो है नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। हालांकि जो है M सीरीज के फोन के अंदर जो है आपको नॉक सिक्योरिटी जो है बहुत यहाँ पे जो है लाइटर वर्जन देखने को मिलता है, लेकिन ये जो फोन होगा ना M32 5G, वो एक A सीरीज का जो है रीब्रांड फोन होगा। तो हालांकि वहां पे जो सॉफ्टवेयर वही यूज किए गए हैं, तो वही रीब्रांड फोन आपको इंडिया में देखने को मिल रहा है M32 5G के नाम से। तो आपको जो है नॉक सिक्योरिटी के फीचर जो है सारे देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो 5000 mAh की बैटरी होगी, जो कि आपको परफॉर्मेंस की बात करते हैं TFT के साथ में, तो लगभग आपको जो है 8 घंटे का जो है बैटरी परफॉर्मेंस जो है इजीली से जो है प्रोवाइड करेगा। एंड अगर चार्जिंग सपोर्ट की बात करते हैं तो वो होगा 15 वॉट के साथ में, मतलब सैमसंग के लिए एक फास्ट चार्जिंग है 15 वॉट, मतलब एक अच्छी बात है। एक्सपेक्टेड पे हमने प्राइस आपको बताया है कि लगभग जो है 17,000
17,000 या फिर जो है 18,000 होने वाला है। एंड अगर वेरिएंट की बात करते हैं तो बेस वेरिएंट होगा 4GB 64GB, जो कि इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में लॉन्च हुए हैं। सैमसंग गैलेक्सी A32 4GB एंड 6GB दोनों ही वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर से आपका क्या मानना है, आप क्या वेट करोगे M32 5G का या फिर जो है नहीं, आप मुझे कमेंट करके जो है जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलता है ऐसे किसी अगली वीडियो में।